हेलो एवरीवन। ज्ञान दीवाने की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस जानते हैं हम लोग, यानी कि नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि इसकी पहचान पर फोकस करिए कि जिस वाक्य के अंत में, यानी कि जो सेंटेंस होगा, उसके जो वाक्य होंगे, उसके जो अंत में, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। ये होती है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस क्या होता है, तो आपको ये बताना है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। ये इसकी परिभाषा होती है। उसके बाद जो नेगेटिव सेंटेंस होता है, जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होता है, यानी कि जो नकारात्मक वाक्य होता है, उसके बनाने के जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो नियम होते हैं, जो रूल होते हैं, वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम लोग को सब्जेक्ट बनाना है, फिर उसके बाद डज नॉट या डू नॉट लगाना है। अब सवाल ये होता है कि डज नॉट कब लगाना है और डू नॉट कब लगाना है। तो जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा तो डज नॉट लगाएंगे, और जब हमारा सब्जेक्ट बहुवचन होगा, यानी कि प्लूरल नंबर होगा, तो डू नॉट लगाएंगे। फिर उसके बाद वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, यानी कि जो सकारात्मक वाक्य होता है, उसमें ये बताया गया है कि सब्जेक्ट अगर एक वचन होगा तो वर्ब में एस या ईएस लगा देंगे, और अगर सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाएंगे। लेकिन निगेटिव सेंटेंस में जो एस या ईएस होगा वो डस में लग जाएगा, यानी कि वर्ब में हमें ना एक वचन अगर सब्जेक्ट होगा तब भी वर्ब में हमको एस या ईएस नहीं लगाना है, और बहुवचन होगा तब भी हमें वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाना है। सिर्फ डज नॉट और डू नॉट का अंतर है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला एग्जांपल है कि वह स्कूल नहीं जाती है। पहला एग्जांपल क्या है कि वह स्कूल नहीं जाती है। अब हम लोग को इसमें पहचानना है कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट हमारा है वह, और वर्ब हमारा है जाना, और ऑब्जेक्ट हमारा है स्कूल। यानी कि हमको हमारा सब्जेक्ट मिल गया, हमारा वर्ब मिल गया, हमारा ऑब्जेक्ट मिल गया। तो इस तरह से हम लोग आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह का बनेगा सी। फिर उसके बाद हमें क्या लगाना है? हमारा डज नॉट या डू नॉट लगाना है। अब हमें डज नॉट कब लगाना है? जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन है। तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक वचन है, तो इसलिए हम लोग लगा देंगे डज नॉट। फिर उसके बाद हमें क्या लगाना है? वर्ब लगाना है। वर्ब क्या है हमारा? जाना। जाना को बोलते हैं गो, तो गो हो गया। फिर गो के साथ लगा देंगे टू। फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? स्कूल। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है स्कूल, तो स्कूल लिख देंगे। स्कूल को स्कूल ही बोला जाता है। फिर इसके बाद फुल स्टॉप। तो इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सी डज नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाती है। बहुत ही आसानी तरीके से हम लोगों ने रूल के स्ट्रक्चर की सहायता से, मदद से हम लोगों ने एक सेंटेंस बना लिया। इसी तरह से हम लोग बाकी सेंटेंस भी बनाएंगे। अगला सेंटेंस है तुम कपड़ा नहीं धोते हो। तुम कपड़ा नहीं धोते हो, तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो है तुम, और तुम को बोलते हैं यू, और जो यू है वो हमारा सब्जेक्ट जो है वो बहुवचन है। जो हमारा सब्जेक्ट है वो बहुवचन है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डू नॉट लगाएंगे। डू नॉट। फिर वर्ब हमारा क्या है? वर्ब हमारा है धोना। धोना को बोलते हैं वॉश। धोना को बोला जाता है वॉश। और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है कपड़ा। कपड़ा को बोला जाता है क्लोथ। फिर इसके बाद फुल स्टॉप। तो यू डू नॉट वॉश क्लोथ। तुम कपड़ा नहीं धोते हो। तो इस तरह से ये भी सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो गया। अब अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं। अगला सेंटेंस है पिताजी अखबार नहीं पढ़ते हैं। तो जो हमारा पिताजी है वो है सब्जेक्ट, पढ़ना है ऑब्जेक्ट, पढ़ना है वर्ब, और अखबार हमारा है जो ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग को सब्जेक्ट बनाना है फादर। अब यहाँ पे हमको डज नॉट लगाना है, क्योंकि जो हमारे फादर हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक वचन है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डज नॉट लगाएंगे। फिर उसके बाद वर्ब हमारा है पढ़ना। पढ़ना को बोला जाता है रीड, तो यहाँ पे हम लोग रीड लगा देंगे। और ऑब्जेक्ट हमारा है अखबार, तो अखबार को बोला जाता है न्यूज़पेपर। अखबार को बोला जाता है न्यूज़पेपर। तो फादर डज नॉट रीड न्यूज़पेपर। पिताजी अखबार नहीं पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अगले सेंटेंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस हम लोग का है कि वह पतंग नहीं उड़ाता है। तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो है वह,
और हमारा जो वर्ब है वो है उड़ाना, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है पतंग। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे वह को हम लोग लिखेंगे ही, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है तो इसी लगेगा डज नॉट, क्योंकि डज नॉट लगता है सब्जेक्ट अगर हमारा एक वचन है तो। फिर उसके बाद हमें वर्ब लगाना है, वर्ब है उड़ाना, उड़ाना को बोला जाता है फ्लाई। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा बचा पतंग, पतंग को बोला जाता है काइट, फ्लाई काइट, फुल स्टॉप। ही डज नॉट फ्लाई काइट, वह पतंग नहीं उड़ाता है। तो इस तरह से ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस हम लोग का है कि मीना खाना नहीं बनाती है। मीना जो है वो एक नाम है, तो नाम जो होता है वो हमेशा एक वचन होता है। ये दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि जो नाम होता है वो एक वचन होता है, और तो जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो हम लोग डज नॉट लगा देंगे। सब्जेक्ट हमारा एक वचन डज नॉट लगेगा। फिर वर्ब हमारा है बनाना, बनाना को बोलते हैं कुक। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा है खाना, कुक फूड। तो इस तरह से ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया कि मीना डज नॉट कुक फूड, मीना खाना नहीं बनाती है। तो इस तरह से ये भी सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को ये फोकस करना है कि हम लोगों ने ही कहाँ पे लगाना है और सी कहाँ पर लगाना है, क्योंकि वह को ही भी बोला जाता है और सी बोला जाता है। तो ये बात ध्यान दीजिए कि मेल के लिए ही लगेगा और फीमेल के लिए सी लगेगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वह पतंग नहीं उड़ाता है, तो वो एक लड़का है, वो एक मेल है, इसलिए यहाँ पर ही लगा है। अगर यही सेंटेंस होता कि वह पतंग नहीं उड़ाती है तो यहाँ पे फीमेल की बात होती, तो इसलिए यहाँ पे सी लगाते हैं। तो बस इतना सा अंतर है कि ही कहाँ लगाना है और सी कहाँ लगाना है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग आगे दूसरी वीडियो में और इससे कुछ दूसरा सेंटेंस के बारे में जानकारी लेंगे। इस वीडियो में इतना ही बस। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।